रे डायग्राम्स कि अलग अलग पोजीशन में रखे हुए ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस किन किन पोजीशन पे बनेंगी, इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज का साइज क्या होगा। आपको कोई भी काम करने से पहले ना ये जरूर पता होना चाहिए। आप जितने भी न्यूमेरिकल उठा के देखोगे वहां पे आपको रे डायग्राम की हेल्प जरूर लगेगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी हैं। पर रे डायग्राम को बनाने के रूल्स होते हैं कुछ फिक्स। तो रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम, फर्स्ट रूल ये कहता है द रे which comes parallel to the principal axis, it passes through focus after reflecting from the mirror। तो रे जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद में हमेशा कहां से पास होगी, मिरर के फोकस से। अब चाहे वो एक कॉनकेव मिरर हो चाहे वो एक कॉन्वेक्स मिरर हो। देखो कॉनकेव मिरर में इसकी स्मूथ सरफेस कहाँ है, अंदर की तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे। जितने भी मिरर होते हैं उनकी सबकी स्मूथ सरफेस को लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है। ये वाली सरफेस रफ सरफेस है, तो आगे वाले डायग्राम्स में भी ध्यान रखना कि ये सरफेस रफ रहेगी। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ पे रफ सरफेस है और लेफ्ट हैंड साइड पे स्मूथ सरफेस हमेशा रखी जाती है। तो मान लो कि एक रे मैंने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस सेंड करी है, और इन रियलिटी यहाँ पे स्मूथ सरफेस होने की वजह से ये रे यहीं से बाउंस बैक कर जाएगी, ठीक है। बट फिर भी हमें ना एक इमेज देखने को मिलती है, और वो इमेज कैसी होती है, वो इमेज होती है वर्चुअल इमेज। तो होता क्या है, रे यहाँ से वर्चुअली पास ऑन होती है, ठीक है। So whether it is a convex mirror or concave mirror, the ray incidents parallel to the principal axis passes through focus after the reflection from the mirror. In the case of convex mirror, the ray goes from the focus virtually. तो यहाँ पे मोस्ट लाइकली हर केस में चीजें वर्चुअली ही होती हैं, यहाँ पे रियल में रेस पास होती है। आसान सी बात है। सेकेंड रूल होता है द रे विच पासेस थ्रू द फोकस ऑफ अ मिरर goes parallel after reflecting from the mirror। ठीक है, अगर कोई रे किसी मिरर के फोकस से पास हो रही है तो मिरर से रिफ्लेक्ट होके हमेशा उसकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होगी। तो रे पासिंग फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर goes parallel with respect to the principal axis after reflecting from the mirror। Got it? अब मुझे ना कॉनकेव मिरर में फोकस दिखाई दे रही थी, तो आराम से मैंने फोकस से रे को पास करवाया एंड ये पैरेलल भी चली गई प्रिंसिपल एक्सिस से। पर कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस है वो राइट हैंड साइड पे है, तो अगर मुझे यहां से कोई रे पास करवानी है तो मुझे रे को कुछ इस तरह से भेजना पड़ेगा कि उसका वर्चुअल पार्ट फोकस से होता हुआ जाए। होता कुछ ऐसा है कि रे आपने जब इंसिडेंट करवाई है इस मिरर पे, तो मिरर की स्मूथ सरफेस यही है, तो कोई चांस नहीं है कि रे फोकस से होके जा सकती है। तो इस केस में रे यहीं से बाउंस बैक होके चल जाती है। बट ये कैसे जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बट इस रे का वर्चुअल पार्ट कहां से पास होता हुआ दिखाई देता है, फोकस से। आसान सी बात है, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी कोई रे वर्चुअल होगी तो आपको उसकी डायरेक्शन ना उसकी एक्चुअल डायरेक्शन से उल्टी बनानी होती है, ठीक है। आपको ये एरो उल्टा दिखाना होता है। गॉट इट? तो ऐसा लग रहा है कि रे एक्चुअल में यहाँ से आ रही है फोकस से और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। तो अब हमारी थ्योरी भी सही बैठती है। द रे पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ मिरर goes parallel with respect to the principal axis of the mirror after reflecting from the mirror। इसी सी बात है। इसमें थर्ड केस होता है a ray passing from center of curvature goes to the same path after reflecting from the mirror। तो कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो सेम पाथ से चली जाती है मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद में। अब चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो। कॉनकेव मिरर में तो ऐसा आपको होता हुआ साफ दिखाई देगा, बट कॉन्वेक्स मिरर में हम फिर से ट्रिक लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक रे को यहां तक जाता हुआ दिखा सकते हैं, बट हम यहीं पे रोकते हैं इस रे को। एक रे को इस तरह से बनाते हैं कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन में ही हो, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहां से वर्चुअल रे बना देंगे इधर की तरफ, इस पर्टिकुलर रे की तरफ, उल्टी डायरेक्शन में, इसके रेस्पेक्ट में उल्टी डायरेक्शन में, क्योंकि वर्चुअल रेस की डायरेक्शन हमेशा उल्टी रहती है। इन सभी केसेस में ना रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहता है इन सभी केसेस में। आसान सी बात है।